प्रयागराज का पावन महाकुंभ, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था का उमड़ता हुआ समंदर और उस अथाह समंदर के बीच एक ऐसा मासूम चेहरा जिसने रातों रात पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। एक भोली भाली लड़की जो पुलिस के वर्दी में पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभा रही थी और जिसके हाथों में आस्था से जुड़ी रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो किसी को भी मोह ले। दुनिया उसे अचानक से मोनालिसा के नाम से जानने लगी थी। कुंभ मेला की फेम गर्ल, जिसकी वर्दी वाली एक साधारण सी तस्वीर ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। रातों रात वो एक सुपरस्टार जैसी बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस मोनालिसा की वो खौफनाक और उलझी हुई कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर केरल तक हड़कंप मचा दिया है। उस दिन उस भीड़ में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वर्दी में अपना फर्ज निभाने वाली इस लड़की की जिंदगी एक ऐसे अजीब मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी जहाँ प्यार भरे समाज और साजिश के सवाल हर तरफ गूंजने लगेंगे। जो हुआ और उसके बाद जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई, वो सुनकर और जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा लग रहा था। महाकुंभ के दौरान जब उसकी तस्वीरें वायरल हुई तो माया नगरी की नजरें उस पर पड़ गई। वो कैमरे की चौकाचौंध में आ गई। इसी दौरान वो सनोज मिश्रा नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के संपर्क में आई। एक साधारण सी लड़की ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन वो सुर्खियों से पूरी तरह गायब हो गई। महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं थी, ना कोई तस्वीर, ना कोई फिल्म, ना कोई चर्चा। लोग भूलने लगे थे कि कुंभ के मेले में कोई मोनालिसा भी थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। पिछले कुछ वक्त से गायब मोनालिसा की अचानक एक तस्वीर सामने आती है। लेकिन यह तस्वीर किसी फिल्म के सेट की नहीं थी, बल्कि केरल की एक प्राचीन मंदिर की थी। इस तस्वीर ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया था। तस्वीर में मोनालिसा दुल्हन के लिबास में थी। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था और वो अपने पति के साथ मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं था कि उसने शादी कर ली है। सबसे बड़ा रहस्य वो शख्स था जो तस्वीर में उसका हाथ पकड़े खड़ा था। ये बात किसी को नहीं पता थी कि जिस शख्स की बाहों में मोनालिसा खड़ी है वो कौन है और कहाँ से आया है। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि जैसे ही उस लड़के का नाम सामने आया, पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई। उस शख्स का नाम था फरमान। जी हाँ, फरमान एक बिल्कुल अलग सामाजिक पृष्ठभूमि का लड़का। इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि कुंभ के मेले से मशहूर हुई उस लड़की के इस कदम ने एक बड़े सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया। एक सादगी भरी लड़की जिसकी पहचान ही उसकी प्रसिद्धि का कारण बन गई थी, अब वो एक ऐसी परिवेश के लड़की की पत्नी बन चुकी थी जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन यह फरमान आखिर है कौन? उत्तर प्रदेश से इसका क्या नाता है और कैसे इसने मोनालिसा तक अपनी पहुंच बनाई? इसके बाद जो पन्ने खुलने वाले थे वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे। फरमान कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार या रईस इंसान नहीं था। उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव पलड़ा से जुड़ी हुई थी। एक साधारण सा परिवार जहां फरमान के 3 और भाई बहन थे। फरमान के पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा एक दिन पूरे देश की खबरों का हिस्सा बन जाएगा, और वो भी एक ऐसी विवाद में जो उनके परिवार की पीढ़ियों की इज्जत को दांव पर लगा देगा। फरमान के पिता बताते हैं कि करीब 13 साल पहले फरमान काम की तलाश में अपना गांव छोड़कर दिल्ली चला गया था। उसकी आंखों में एक्टिंग का नशा था। फराडा गांव के पास ही एक इंटर कॉलेज से उसने 12th तक पढ़ाई की थी और फिर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो दिल्ली की छोटी मोटी रामलीलाओं और नाटकों में काम करने लगा। उसे किसी भी कीमत पर एक एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनानी थी। यही भूख उसे दिल्ली से माया नगरी मुंबई खींच ले गई। जब मुंबई में दाल नहीं गली तो वह दक्षिण भारत की फिल्मों की तरफ मुड़ गया था। कहा जाता है कि चेन्नई में भी उसने फिल्मों में किस्मत आजमाई और इसी संघर्ष के दौरान आज से करीब 1.5-2 साल पहले उसकी मुलाकात मोनालिसा से हुई। दो संघर्ष करने वाले कलाकार, एक जो रातों रात स्टार बन चुकी थी लेकिन अब काम की तलाश में थी, और दूसरा जो सालों से सफलता के लिए तरस रहा था। दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन ये दोस्ती कब एक गहरे और खतरनाक रिश्ते में बदल गई ये किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन असल में जो हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। फरमान और मोनालिसा की उस शादी को उनके परिवार वालों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया।
जब बागपत में फरमान के पिता तक ये खबर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने 13 साल पहले हीरो बनने भेजा था, वो एक ऐसा कदम उठा चुका था जिसने उनके समाज में उन्हें नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा था। फरमान के पिता ने कैमरे के सामने आकर अत्यंत क्रोध और निराशा में शुद्ध हिंदी में अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस विवाह से अत्यंत रुष्ट है। उनका कहना यह था कि यह पीढ़ियों का रिश्ता होता है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार बिल्कुल अलग सामाजिक मान्यताओं से संबंध रखता है और वे लड़की नितांत भिन्न पृष्ठभूमि से है। उनके परिवार ने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई अनुचित कार्य नहीं किया था, लेकिन उनके बेटे ने यह गलत कदम उठाकर परिवार के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। पिता की आंखों में बेबसी थी और आवाज में गुस्सा। कोई भी पिता यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका बच्चा समाज की मान्यताओं को तोड़कर ऐसा काम करे जिससे परिवार पर उंगलियां उठे। ताज्जुब की बात तो यह है कि फरमान महज 15 दिन से पहले ही अपने गांव पलड़ा होकर गया था। वो अपने माता पिता के साथ रहा, उनके साथ खाना खाया, लेकिन उसने एक बार भी किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी वो उसी कुंभ वाली मोनालिसा से शादी करने जा रहा है। उसने अपने ही परिवार को अंधेर में रखा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब वो फिल्म डायरेक्टर के सामने आया जिसने मोनालिसा के साथ पहले काम किया था। सुनोज मिश्रा नाम के इस डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा चौड़ा और सनसनीखेज पोस्ट लिख डाला। उसने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मोनालिसा को एक बहुत बड़ी साजिश की तरह फंसाया गया है। ये कोई साधारण प्यार नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक डायरेक्टर जब ऐसे गंभीर आरोप लगाता है एक लड़की को ट्रैप किया गया है तो मामले की गंभीरता 100 गुना बढ़ जाती है। क्या वाकई फरमान ने किसी साजिश के तहत मोनालिसा को अपने जाल में फंसाया था या फिर यह सिर्फ दो लोगों का निजी फैसला था? इस विवाद के बीच वह नवविवाहित जोड़ा केरल में बैठा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। जब चारों तरफ से उनके इस रिश्ते पर गंभीर और विवादित आरोप तो उन्हें सफाई देने के लिए सामने आना ही पड़ा। उन्होंने जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया उन्होंने शादी के लिए केरल को इसलिए चुना क्योंकि वह इंसान को इंसान समझा जाता है, पृष्ठभूमि देखकर बातें नहीं होती। उन्होंने अपने रिश्ते पर उठ रहे उन सभी आरोपों को सिरे से साजिश कर दिया। मोनालिसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसने अपनी आस्था और जड़ें नहीं छोड़ी है और ना ही फरमान ने अपनी मान्यताओं को बदला है। उन दोनों ने केवल एक अंतर सांस्कृतिक विवाह किया है। यह कोई फरेब या साजिश नहीं है बल्कि दो कलाकारों के बीच का सच्चा प्रेम है जो विवाह में बदल गया है। मोनालिसा ने यह भी दावा किया है कि उसका परिवार उसके साथ है। हालांकि रिपोर्ट कुछ और की कहानी बयां कर रही थी। कहा जा रहा है कि मोनालिसा के पिता और उसका पूरा परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ है। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश की एक साधारण सी लड़की जो प्रयागराज के महाकुंभ में दुनिया भर में मशहूर होती है, उत्तर प्रदेश के बागपत का एक लड़का जो माया नगर में धक्के खा रहा है, दोनों की मुलाकात होती है और वह दुनिया की नजरों से छुपकर केरल के एक मंदिर में जाकर शादी रचा रहे थे कि अगर उन्होंने ये शादी उत्तर प्रदेश, दिल्ली या उत्तर भारत के किसी भी किस्से में की होती तो उनके लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। उन्हें पता था कि तूफान मचेगा, इसलिए उन्होंने दक्षिण का सुरक्षित कोना चुना। आज स्थिति ये है कि दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ फरमान के पिता अपने बेटे के इस फैसले को पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोनालिसा का परिवार भी सदमे में है। समाज के कुछ लोग इसे एक गहरी साजिश का नाम देकर सवाल उठा रहे हैं, तो वह दोनों इस शुद्ध प्रेम का नाम दे रहे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से हमारे समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या कैमरे के पीछे की दुनिया इतनी काली होती है? क्या मशहूर होने की कीमत इस तरह चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका पूरा सच शायद सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं जो आज केरल के उस मंदिर के बाहर सिंदूर लगाए खड़े। हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस घटना ने जो आग लगाई है उसकी तापिश बहुत दूर तक महसूस की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और चीज़ें बाहर से जैसी दिखती है अंदर से वैसी होती नहीं है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो क्या लगता है, क्या ये एक सोची समझी साजिश है या फिर सच में दो लोगों का प्यार? अगर ये कहानी और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना